दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आपकी वृषभ लगन है और आपके ऊपर 7 साल की केतु की महादशा चल रही है या आने वाली है भविष्य में, तो इस केतु की महादशा का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या पड़ेगा। अब वैसे तो केतु किसी राशि के स्वामी तो है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई राशि का स्वामित्व तो नहीं है, बट केतु ग्रह आपके कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे ही। हो सकता है फर्स्ट हाउस में बैठे हों, सेकंड हाउस में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 12 हाउस हैं, इनमें कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने हर घर में सूर्य को बैठाया है आपको समझाने के लिए कि हर तरीके से आपको सिचुएशन को क्लियर करके बताया जाए। अब हर घर में केतु हो सकता है, किसी भी की राशि में हो सकता है, जहाँ भी बैठा हो। किसी का हो सकता है बाय बर्थ मिथुन राशि में हो, वृष लगन हो तो यहाँ बैठ जाएगा केतु। किसी का हो सकता है सिंह राशि में हो केतु वृष लगन में, तो सूर्य फिर केतु यहाँ बैठ जाएगा। अब हम ये लगन को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका तरीका सिंपल है बहुत। ये जो फर्स्ट हाउस आप देख रहे हैं जहाँ लगन लिखा, बेसिकली इसको फर्स्ट हाउस ही बोलते हैं, इसको लगन ही बोलते हैं। अब यहाँ आप देख लेना कि जो भी नंबर है, अगर यहाँ 2 नंबर लिखा है तो वृष लगन हो गई, यहाँ 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगन हो गई, यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लगन हो गई, अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन हो गई, 6 नंबर लिखा है तो कन्या लगन हो गई। ऐसे यहाँ जो नंबर लिखा हो सकता है वही आपकी लगन कहलाएगी, क्योंकि 2 नंबर जैसे यहाँ लिखा है तो वृष राशि हो गई, तो वृष राशि के स्वामी शुक्र हो गए, तो हम बोलेंगे कि आपकी वृष लगन है, लग्नेश आपका शुक्र है। अब ये यहाँ पर आपको कैसा रिजल्ट देगा केतु, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो खाली आपको आपके भविष्य से अवगत नहीं कराएगी, इनफैक्ट ये आपको एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनाएगी आज की वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। ये प्रथम भाव है, यहाँ पर अगर केतु बैठा हुआ है और राशि का स्वामी तो ये है नहीं किसी का, क्योंकि ये राशि तो इसकी कोई होती ही नहीं है, बट ये अगर आपकी लगन के अंदर बैठा है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में कोई ना कोई चिन्ह जरूर होगा, ऐसा योग बनता है। चंचल होता है और अस्थिर विचारों वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब अगर आपकी 7 साल की दशा आ जाए तो 7 साल में आपके साथ ऐसा होगा, विचार स्थिर नहीं रह पाएंगे, चंचल प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी और थोड़ा कम सोचोगे। अल्प बुद्धि भी यहाँ पर इन 7 वर्षों में केतु के द्वारा आपको प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर बुध शुक्र का योग बन जाए या यहाँ पर बुध शुक्र के साथ इनकी कोई अशुभ स्थिति हो या बुध शुक्र खुद ही अशुभ स्थिति में हो, बुरी दृष्टियों में हो, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख में भी दिक्कत आती है और उसको इन जनरल भी वैवाहिक सुख में दिक्कत आती है, क्योंकि केतु अगर यहाँ बैठेगा तो राहु यहाँ होगा 7th हाउस में, यानी कि मैरिज लाइफ के सुख को डिस्टर्ब कर देगा। और शुक्र कारक होता है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो 100% फिर मैरिज लाइफ ख़राब होनी ही होनी है। इन 7 सालों में आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो जाएगी। बस आप अपनी कुंडली उठा के देख लेना, अगर आपका फर्स्ट हाउस में केतु है तो राहु 7th हाउस में इधर होगा 8 नंबर राशि में, और आपका मैरिज लाइफ ख़राब। फिर इन 7 सालों में आपको बहुत सावधानी के साथ व्यतीत करना होगा, समय को प्यार ध्यान से निकालना होगा, केतु के दान करने होंगे। यही केतु अगर आपका 2nd हाउस में बैठा है, मिथुन राशि के अंदर बैठा है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको 7 साल की इस महादशा के कालखंड के अंदर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में परेशानी आती है। ऐसा व्यक्ति इन 7 सालों में कटुभाषी हो जाएगा और उसको धन धान्य के संबंध में धन की हानि होगी, ऐसा योग बनेगा। इसके अलावा वो स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसके अलावा इन 7 सालों में शीघ्र उत्तेजित होकर के वो कार्य करेगा और इसके अलावा पारिवारिक उलझनों में वो उलझा रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी अगर आपका 2nd हाउस में केतु बैठा है इधर मिथुन राशि में, और ये बुध भी अगर आपका कमज़ोर है तो। और ये 7 साल का दशा आपकी चालू हो गई। मैरिज लाइफ, साथ में हेल्थ और पारिवारिक कलह, ये तो आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यही आपका केतु अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में यह आपको भाई बहनों के सुख में कमी देगा। इन 7 सालों में आपका भाई बहन के साथ तनाव हो जाएगा, भ्रमण आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको वात पित्त के रोग ये इन 7 सालों में काफ़ी परेशान करेंगे, गले से रिलेटेड परेशानियाँ ज़्यादा होंगी। बाकी आपको ललित कलाओं में इन 7 सालों में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप गुप्त युक्तियों से पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा सोचोगे, ऐसा आपका योग बनेगा। इसके अलावा ये आपके भाग्य को भी रुकावट की तरफ लेके जाएंगे और आपको लाभ देंगे, पर आपसे मेहनत ज़्यादा कराएंगे केतु। इसके बाद अगर यही केतु अगर आपका यहाँ बैठा हुआ है 5 नंबर राशि में, सिंह राशि में, सूर्य के घर में, सुख साधन के घर में,
ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको भूमि, मकान, दुकान, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में दिक्कत आती है। केतु आपके इन कामों को बिगाड़ देगा, बनने नहीं देगा। आपको पारिवारिक जीवन के अंदर इन 7 सालों में विरोध की स्थिति करा देगा, आपका वैमनस्य का भाव उत्पन्न कर देगा। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित या तो आपको छोड़नी पड़ेगी या उसमें आपका कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, ऐसा ग्रह योग बनेगा। और आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाएगा केतु इन 7 वर्षों में। अगर केतु चल रहा है तो आप नोटिस करना ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आने वाला है तो ऐसा होगा। चोट दुर्घटना का योग भी बनाएगा, कोई सर्जरी अवश्य कराएगा। यही केतु आपका पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ कन्या राशि के अंदर बैठेगा, अस्थिर दे देगा विचार इन 7 सालों में। पर जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज होती हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, गुप्त विद्याओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ में आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा इन 7 सालों में। अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपके रिलेशन को ख़राब कर देगा। आपको गुप्त युक्तियों से ही पैसा देने की ये कोशिश करेगा, या आपकी खुद सोच बनेगी कि मैं शॉर्टकट से पैसा कमाऊं। और आपको पुत्र संतान में दिक्कत आएगी, या पुत्र संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। 7 साल का लेखा जोखा बता रहा हूँ, कोई आसान काम नहीं है। और एक चीज़ आपको पूरे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, यूट्यूब की हिस्ट्री में, फेसबुक की हिस्ट्री में इस तरीके की वीडियो ऐसे सिखाने वाली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी वीडियो को लोग कम देखते हैं। मुझे ये भी आइडिया है कि ऐसी वीडियोस पर व्यूज़ भी कम आते हैं, बट अगर आप मुझे गलत साबित करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आप इस पर अगर बहुत अच्छे व्यूज़ देते हो, बहुत लोगों तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाते हो वीडियो को, तो मैं गलत साबित होऊंगा तो मुझे खुशी होगी। मैं जानता हूं, पर फिर भी मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर के आया हूं जो आपके भविष्य को बता सकता है, जिस कंटेंट को बनाने की जल्दी से कोई हिम्मत नहीं करता। यही अगर केतु आपका 6th हाउस में बैठा हो, तुला राशि के अंदर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति साहसिक हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, डेयरिंग पर्सनैलिटी का हो जाता है, बहुत सूझबूझ के साथ कार्य करता है और अपने शत्रुओं को इन 7 सालों में वो निपटा देगा। या ये कह सकता हूँ कि इन 7 सालों में अपने शत्रुओं को बिल्कुल शांत कर देगा, या ये कह सकता हूँ कि शत्रुओं पर हावी रहेगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बट आपको अपने मातृपक्ष से, आपको अपने मामा की साइड से, मातुल पक्ष से, इस तरफ से भी आपको कष्ट होगा। अगर उनके साथ आप मिलके काम रोजगार कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी आपके कैरियर में भी, और आपको पेट से संबंधित विकार इन 7 सालों में विशेष रूप से परेशान करेगा, और आपको आजीविका के संसाधनों को प्राप्त करने में भी काफ़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। यदि यही आपका 7th हाउस के अंदर आपका बैठा हो केतु, तो हम बोलेंगे कि भाई आपका 8 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है, स्त्री को कष्ट देगा, वैवाहिक जीवन को इन 7 सालों में काफ़ी खराब कर देगा, धन का नुकसान कराएगा, मान सम्मान का नुकसान कराएगा। आप अगर अपने जीवन के आरंभिक दौर में हैं, यानी कि आप 25-30 साल से बिलो की एज के हैं, आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको पारिवारिक परेशानी एवं व्यवसाय में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा इन्हीं 7 वर्षों के दौरान, महादशा के दौरान। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ डिपेंड करता है, केतु के साथ अगर अंतर्दशा उसके दुश्मन की हुई तो ये बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, मित्र की हुई तो ये आपको सपोर्ट कर सकता है। और जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी कैसा है, जैसे अगर ये यहाँ बैठा है 8 नंबर में, अब यहाँ का स्वामी मंगल है, मंगल भी अगर बहुत पाप प्रभाव में हुआ, कमज़ोर स्थिति में हुआ, तो वो इस घर का सत्यानाश कर देंगे। वो आपका तलाक तक भी करा सकते हैं, मैरिज लाइफ को इतना ख़राब कर सकते हैं। पेट से संबंधित विकार आपको होंगे, ध्यान रखिएगा। यही केतु अगर आपका बैठा हुआ है 8म भाव के अंदर, तो ऐसी स्थिति में 9 नंबर राशि में चला गया, गुरु के घर चला गया, आपको धन जो है वो मिलेगा रुकावटों के साथ में इन 7 सालों में। पर आप डेयरिंग पर्सनैलिटी के हो जाओगे, आप जल्दी से डरोगे नहीं, क्योंकि आपके मन को केतु देखेगा। आप अपने साहस, पराक्रम, मेहनत से आगे बढ़ोगे, और आप अपनी विल पावर से ही अपनी निर्वाह योग्य जो आय के संसाधन हैं उनको प्राप्त करोगे, ऐसा कुंडली कहती है। इसके अलावा अगर आपका गुरु कमज़ोर हुआ, आपका मंगल कमज़ोर हुआ और आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, तो चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट का खतरा यहाँ पर अकस्मात बनेगा। ये ध्यान रखना, कोई गुप्त रोग और कोई क्लिष्ट बीमारी आपको यहाँ पर लग सकती है। यही अगर आपका यहाँ भाग्य के घर में बैठा है, 10 नंबर राशि के अंदर बैठा है, तो हम बोलेंगे कि भाई आपके 9वें भाव में बैठ गया है। यहाँ पर आपको धर्म के प्रति थोड़ा सा ओवर मतलब दिखाएगा, एक्चुअल में इतना मानेगा नहीं,
7 वर्षों में धर्म में, बट दिखाएगा ज़्यादा कि हाँ मैं बहुत भगवान को मानता हूँ। साहस जरूर देगा क्योंकि आपकी लगन राशि वृष पर दृष्टि जाएगी केतु की, छोटे भाई बहनों के घर में जाएगी, उनके साथ रिलेशन खराब करा देगा और आपको भाग्य में रुकावटें आएंगी। अगर ये शनि भी यहाँ पर कमज़ोर हुआ जो भाग्य स्थान का स्वामी है तो और आपको दिक्कत दे सकता है। शनि कमज़ोर नहीं हुआ, ठीक हुआ तो ये थोड़ा शनि संभाल लेगा, बट केतु फिर भी बिगाड़ेगा। आपके पिता को कष्ट होगा, कोई इनका ऑपरेशन सर्जरी हो सकती है। यही केतु अगर आपका बैठा हुआ है कर्म भाव के ऊपर तो केंद्र में आ गया, यहाँ पर इसका बैठना आपके लिए कैरियर के दृष्टिकोण से एक तरीके से उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों को बनाएगा। कार्य व्यवसाय में अत्यंत आपको संघर्ष परिश्रम इन 7 वर्षों में करना पड़ेगा और अकस्मात आपका धन का जो व्यय है वो यहाँ पर करा देगा क्योंकि धन के घर पर दृष्टि जाएगी। सुख साधनों को अर्जित करने में आपको काफ़ी बाधा उत्पन्न होगी। यही केतु अगर आपका लाभ स्थान पर बैठा है और आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, मीन राशि के अंदर है, बुद्धिमान बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, निजी परिश्रम से, निजी बल से मेहनत मजदूरी करके अपना आजीविका के संसाधनों को बनाओगे। बुध अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में हुआ है तो धन धान्य भी दे देगा और साथ में आपको अच्छी शिक्षा भी दे देगा, उच्च पद प्रतिष्ठा भी दे देगा, सुख सुविधाएं भी आपको दे देगा और 32 वर्ष की आयु के बाद आपका यहाँ पर जो जीवन है उसमें कुछ स्टेबिलिटी लेके आएगा, सुधार लेके आएगा। अगर आप 32 वर्ष की आयु को पार करने जा रहे हो या कर चुके हो और आपकी अगर केतु की महादशा आने वाली है तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी। यही केतु अगर आपका 12वें भाव में बैठ गया, मंगल की राशि में बैठेगा, खर्च के घर में बैठेगा, संघर्षपूर्ण परिस्थितियां बनाएगा, साहसी देगा, संघर्षशील बनाएगा। जीवन में आपको काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उन्नति को प्राप्त करोगे। मानसिक चिंताएं आपको देगा, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ गुप्त योजनाएं इन 7 सालों में बनाएगा, गुप्त युक्तियों से पैसा आपको देता रहेगा। ऐसा ग्रह योग यहाँ दिखाई देता है। सुख साधन अर्जित करने में दिक्कत आएगी, शत्रुओं पर विजय हासिल होगी पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि संघर्षरत जीवन इन 7 सालों में हो जाएगा। ये है केतु का फल अगर आपकी वृषभ लगन है तो। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।